सभी डिपार्टमेंट में हमारे सीट समय से पहले फुल हो गए। उस वर्ष में और इस वर्ष में थोड़ी सी हम लोगों ने इंफ्रा अपने टेक्निकल जो टीचिंग के मेथड्स हैं प्लस एसेसरीज हैं या सिस्टम्स हैं उसको हम लोगों ने एनहांस किया है। परंतु अभी तक जो मेरा नेशनल लेवल पे ले जाने का प्रयास है उसमें अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। परंतु क्रमशः यह प्रयास जारी है कि हमारे संस्थान में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह कुछ न कुछ प्रगति हो और लैब हमारे जो बनाए जा रहे हैं, स्पेशली हम पैरामेडिकल के बारे में बात करें तो हमारा पैरामेडिकल में जो 4-5 डिपार्टमेंट हैं जैसे फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री और साथ ही हमारा प्रेशर ओटी, ये सब डिपार्टमेंट जो है सबके लैब बहुत ही ज्यादा अपग्रेड किए गए हैं 2024 में, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को 2025 में जब स्टूडेंट्स आए तो उन्हें बेहतर अवसर मिले, साथ साथ एक ऐसा लैब मिले जो बिहार के बाहर भी जाए तो उनको ये अफसोस नहीं हो कि हम यहाँ बंगलोर में, दिल्ली में और मुंबई में आकर के क्यों नहीं पढ़े, बल्कि ये उनको लगे, उनके मित्रों को, कि हम बेकार दिल्ली मुंबई बंगलोर आ गए, हमारे पटना में ही इतनी अच्छी व्यवस्था थी और वहां से कम खर्च में व्यवस्था थी, काश हम भी वहीं पढ़ लेते अपने घर के बगल में होते। यह हमारा प्रयास है कि जो हमारे बिहार से बाहर पलायन हो रहा है बच्चों का, 2 चीजों के लिए, एक तो बेहतर शिक्षक के लिए, दूसरा बेहतर शिक्षण संस्थान के लिए। और हमारा प्रयास है कि बेहतर शिक्षा की चाह में जो विद्यार्थी बिहार से बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर रहने में उनको व्यवहारिक और आर्थिक दोनों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो विद्यार्थी जहां तक मेरी सामर्थ्य है, मेरी सीटिंग कैपेसिटी है, उन विद्यार्थियों को यहाँ रोका जाए और स्वेच्छा से रोका जाए, उन्हें खुशी हो। तो राज्य के बाहर पैरामेडिकल पढ़ने के लिए पलायन को रोकने का प्रयास हमारा बहुत हद तक सफल रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो विद्यार्थी बेहतर शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। आप लोगों के सहयोग से उन विद्यार्थियों तक सूचनाएं पहुंचेंगी, हमारे शिक्षण को देखेंगे और पैरामेडिकल में बाहर का प्लान उठेगा। दूसरी हमारी प्रयास है कि जो हमारे पैरामेडिकल में जितने भी विभाग हैं उन विभागों में विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, तो आज राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जितनी मांग बढ़ी है, जितने तेजी से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आ रहे हैं, उनके पास प्रशिक्षित तकनीशियनों की भारी कमी है। आज हम देखते हैं कि बिहार के विभिन्न हॉस्पिटलों में भी प्रशिक्षित तकनीशियन नहीं है, पैरामेडिकल में या प्रेशर में, ओटी में, ऑप्टोमेट्री में। खासतौर पे ऑप्टोमेट्री में तो देखा जा रहा है कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेकर ऑप्टोमेट्री के फील्ड में लड़के लड़कियां काम करने लग रहे हैं हॉस्पिटल में या डायग्नोस्टिक सेंटर में। तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जो बच्चे जा रहे हैं वो वहां पर उनको जगह पर स्थान मिले। और हमारे पैरामेडिकल के इतिहास में हमारे यहाँ से जितने भी विद्यार्थियों ने कोर्स किया है 100% विद्यार्थियों को प्लेसमेंट है और जॉब कर रहे हैं। यह बिहार के लिए और हमारे संस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर है। आगे भी हमारे यहाँ पिछले वर्ष से मास्टर डिग्री की शुरुआत की गई है। हम चाहेंगे कि मास्टर डिग्री हमारे विद्यार्थी करें और मास्टर डिग्री के बाद 2025 में आते आते हम लोग रिसर्च और पीएचडी की तरफ बढ़ेंगे। इसके बारे में हमें जानकारी दी है कि अगर इन कॉलेज में पीएचडी नहीं भी है और कोई यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी आपके इंफ्रा से संतुष्ट होकर टाइप करती है तो आप अपने यहाँ पीएचडी करवा सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में पैरामेडिकल विभिन्न सेक्टर में पीएचडी की भी शुभारंभ कराई जाए। तीसरा, अभी हमारे यहाँ कुछ गरीब वर्ग के विद्यार्थी भी हैं। उन विद्यार्थियों को अभी भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो छात्र हो या छात्रा हो, हम लोग उनको 25% तक की छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। परंतु अगर कुछ वर्ग की भी कोई महिला है तो सभी वर्ग के महिलाओं को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से ये उच्च वर्ग की महिलाएं या सामान्य सभी वर्ग की महिलाएं और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग तक ये बात जाएगी कि अम्बेडकर में जहाँ फीस नहीं कम किया जाता है वहाँ इन वर्ग को 25% की छात्रवृत्ति मिल रही है। उम्मीद है कि इन सारी जानकारियों से बिहार के हमारे युवा इसका लाभ उठाएंगे और 2025 में पैरामेडिकल में नामांकन हमारे यहाँ दिनांक 21
अप्रैल से शुभारंभ की जा रही है। इसीलिए आज आप लोगों का स्वागत किया गया और आप लोगों को विशेष